अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इकरा सलीम। और आज हम बना रहे हैं पाए। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें। आज हम बनाएंगे पाए। मज़ीद हमने उसको अच्छे से वॉश कर लिया और उसकी कटिंग छोटी करवा दी ताकि इजीली जल्दी गल जाएं। हम इसको प्रेशर कुकर में गालेंगे इसको अच्छे से कि मतलब कि हम इसको आधे घंटे में इसको पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, आधे घंटे में गल जाएंगे क्योंकि हमने इसके पीस छोटे करवा दिए थे कि जल्दी गल जाएंगे ये। और ये फ्रेश पाए थे और मज़ीद इसको घर आके हमने अच्छे से फिर वॉश किया है। प्रेशर कुकर में हमने 1 जग पानी डाल दिया है और उसमें हमने ये सारे चीज़ें पाए ऐड कर दी हैं। मज़ीद इसमें हम बस नमक ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छे से यखनी बन जाए। हमने इसमें अब ये देखिए सारे हमने अब पानी का जग ऐड कर दिया है। एक मज़ीद जग ऐड कर दें आप क्योंकि यखनी भी बनानी है और मैक्सिमम हमें ये तकरीबन 25-30 मिनट में ये गल जाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाइएगा, अगर आपको लगे कि ये थोड़े नहीं गले तो आप दोबारा लगा सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम। तो हमने हल्दी और नमक डाल दिया है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, जस्ट दूसरे तरीके से भी बनते हैं लेकिन इस तरीके से भी ट्राई करना चाहिए कैसे बनते हैं। मज़ीद हमने इसको लगा दिया 30 मिनट पे लगा दिया, हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और अब हमने इसको प्रेशर कुकर में लगा दिया है। अब हम 30 मिनट इसको पकाएंगे और दूसरी तरफ हम रख देंगे मसाले के लिए हमने प्याज को क्रश कर लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसको ग्राइंड कर लें जो जैसे आपका दिल करे, पर मैंने इसको अच्छे से इसके ग्राइंड कर लिया जैसे मज़ीद मैंने वीडियोस में बताया है। इसको हल्का सा मैंने इसमें ऑयल ऐड करके इसको मैंने अच्छे से पकाया है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, हमारा जो मसाला है अच्छे से पक जाए। तो इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट को ऐड किया, मिर्ची और टमाटर को ऐड किया है और मज़ीद जो घर के मसाले हैं इनमें से कोई और मसाला ऐड नहीं किया। मोटी काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, नमक, काली मिर्च, दारा मिर्च एंड ज़ीरा। मज़ीद इसमें और कुछ नहीं ऐड किया। हमने ये दोनों चीज़ें रख दी हैं रेडी। और ये हम लाए थे मिट्टी की देज की कि इसमें मज़ीद जायका और टेस्ट बनेगा। और ये हमने परचेज़ की थी दुकान से पाए बनाने के लिए स्पेशली। और हमारा ये मसाला बिल्कुल हो गया रेडी। तो ये देखें अब हमने इसको मसाले में ऐड कर दिया प्रेशर कुकर से उतार के और उसको हम ना क्या कहते हैं ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसको मज़ीद हम ना 10 मिनट पकाएंगे क्योंकि गोश्त तो हमारा गल चुका है, जो पाए हैं हमारे तो वो तो गल चुके हैं। अब थोड़ा सा उसको ज़रा उसकी जो स्मेल वगैरह थोड़ी ख़त्म हो, उसको अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। तो और मज़ीद इसका कलर और टेस्ट और मज़ीद जायके भरेगा इसका। और हम इसको अच्छे से क्या कहते हैं पका लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छे से ये हो गया हमारा पकाई वाला ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम यखनी को ऐड करेंगे, जो हमने यखनी बनाई थी उसमें यखनी को ऐड करेंगे। मज़ीद इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और हम इसको पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। जी ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। यखनी हमने बस नॉर्मल सा रखा है। ऐसे अगर आप चाहें तो इसमें इसको ऐसे ही रहने दें, अगर आपका दिल करे तो उसमें पानी ऐड कर दें कि मज़ीद आप कहेंगे थोड़ा सा पतला सा हो जाए। बाकी ये तो ऐसे भी परफेक्ट है। मज़ीद पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसको मज़ीद हल्की आंच पे रख के मैंने इसको अच्छे से पकाया, वरना हमारा गोश्त जो पाए थे वो बिल्कुल हमारे हो गए थे रेडी। और हम आपको लास्ट टच की तरफ लेके जाएंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी सी इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो पहले नहीं की थी, बाद में करेंगे। जो 2 मसाले हमारे रह गए उसको बाद में ऐड करेंगे, बट अभी नहीं। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। हल्की आंच पे रख दिया है, देखिए नॉर्मल आंच पे है कि ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए, अच्छा सा इसमें और टेस्ट मज़ीद टेस्ट हो जाए और जो हमारा शोरबा है थोड़ा थिक हो जाए। तो ना अब हम ये देखें, अब इसको हमने फ़ाइनल टच की तरफ चलते हैं। ये बुलबुले मारना शुरू हो गया, मतलब कि हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल थिक हो गया है। ये देखें बहुत अच्छा टेस्ट आया है और बहुत ही यमी बन गया था। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट अच्छा आया है। अब इसमें जो हमारी जो मज़ीद 2 मसाले रहते थे जो हमने लास्ट में उसमें ऐड करना था कि बाज़ारी मसाले जैसा बिल्कुल टेस्ट आए, तो मज़ीद हमने इसमें काली मिर्च और जो गरम मसाला है ये हमने लास्ट में
ऐड किया है ताकि टेस्ट में मज़ीद चांद लग जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम इसमें काली मिर्च को ऐड करेंगे। बस ज़्यादा नहीं ऐड करनी, नॉर्मल बस 1 चम्मच ऐड करना है। और अब हम इसको गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले को ऐड किया और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट टच आ गया इसमें। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बन गए थे। और अगर आपको लगे कि ये देश की नीचे से सालन लगा रही है, स्मेल आ गई है, तो आप मज़ीद इसमें दूध और दही को उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए फ़ाइनल टच की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी पाई का सालन बना है, बहुत टेस्टी है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और यम्मी सी हमारी रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमने इसमें गार्निश के लिए धनिया को ऊपर ऐड कर दिया और थोड़ी सी मिर्चें, जैसे आपका दिल करे। और नान के साथ यम्मी यम्मी लाहौरी नाश्ता हो गया रेडी। नान इस पे मस्त है यार, ये लाहौरियों की जान है, शान है और आन है। पाव के सालन के साथ नान मस्ट है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब